देखिए आज हम लोग समझेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। सबसे पहले अपवर्तनांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अपवर्तनांक होता क्या है? देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम मतलब कोई भी दूसरा माध्यम ले लीजिए। एक निर्वात लेना है और दूसरा कोई भी दूसरा माध्यम ले लीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि जब हम अपवर्तनांक का बात करते हैं तो हमको सबसे पहले दो माध्यम का जरूरत पड़ता है। कितना माध्यम का जरूरत पड़ता है? दो माध्यम का। जैसे यहाँ पे समझिए, देखिए यह है एक माध्यम है, अलग कर दिए, यहाँ पे कोई भी दे दिए, कांच दे दिए, मान के चलिए कांच है। अब यहाँ पे प्रकाश एक आएगा, यह कहां पे आएगा? या तो निर्वात पे आएगा, यानी हवा पे आएगा। तो इसमें हवा में प्रकाश का चाल कितना है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में जब हम प्रकाश को लेके आए तो कांच में प्रकाश का चाल कितना है? इसमें है 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अगर हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो क्या कहता है डिफिनेशन की निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी ऊपर में जो प्रकाश का चाल है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें हम प्रकाश को भेज रहे हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, यानी इसको क्या कर दीजिए? बटा में कर दीजिए। उसी को जब बटा में करके इसको कटा के जो रिजल्ट निकलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। देखिए, एक माध्यम से जब प्रकाश आ रहा है तो दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो प्रकाश, अब सोचिए कि यहां आएगा तो सीधा तो नहीं चल सकता, थोड़ा सा मुड़ेगा। तो सीधा सीधा भाषा में अगर आप समझने का प्रयास कीजिए, इस सबको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसके चाल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पिछले क्लास में हम बताया कि इसकी चाल में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और साथ ही साथ चाल में परिवर्तन होने के साथ साथ ये क्या होता है? थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश कितना मुड़ता है, उसी का मुड़ने का जो कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अब सोचिए, और इसी को जब हम क्या करेंगे? क्रॉस करके कटा देंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा वही क्या हो जाएगा? कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और इसको 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड कटा दिए। 10 का पावर 8 कट गया, कितना निकला? 3/2, और इसको कटाएगा तो 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना निकल गया? 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना निकल गया? 1.5। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो वह कितना मुड़ेगा, उसी मुड़ना जो प्रकाश जो मुड़ रहा है उसी मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अब बताइए, अपवर्तनांक निकालने के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए? बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, ताकि नहीं तो प्रकाश उसमें जाएगा ही नहीं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश में कितना चेंज होता है, वो कितना मुड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक का फर्क को जो है हम लोग म्यू या फिर एन से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? या तो म्यू लिख दीजिए या तो एल लिख दीजिए। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला का बात कीजिएगा, क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और जिस माध्यम में हम प्रकाश को भेज रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, और दोनों को बटन में रख के क्या कर दीजिएगा? कटा दीजिएगा। क्या निकल जाएगा? उसका अपवर्तनांक निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम निकाले, ऊपर में क्या था? हवा था, या फिर और नीचे में क्या? हवा का और निर्वात का अपवर्तनांक मतलब लगभग एक ही होता है। स्पीड जो है निर्वात में प्रकाश का चाल और हवा में प्रकाश का चाल क्या होता है? लगभग सेम होता है। और नीचे में क्या है? कांच है। तो इन दोनों को जब हम कटा देंगे बटन में तो जो निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखिएगा तो म्यू बराबर सी बटा वी, यानी सी मतलब हो गया कि निर्वात में प्रकाश का स्पीड और भी जिस माध्यम में हम प्रकाश को भेज रहे हैं उसमें प्रकाश का चाल, और दोनों को कटा देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको स्पीड पता नहीं रहता है। जब स्पीड पता नहीं रहेगा ना, उस कंडीशन में अगर हमको अपवर्तनांक निकालने के लिए बोलेगा तो हम आपको क्या बताएं कि अपवर्तनांक का जो मतलब होता है कि प्रकाश कितना मुड़ रहा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश मचलता कितना है, वो मुड़ कितना रहा है। तो सोचिए कि यहाँ पे जो आई बन रहा है, कितना बन रहा है? आई ऊपर में जो है तो आपतन कोण के आपतित किरण के साथ बना कौन? आई। और नीचे में अपवर्तन के बाद जो बनता है उसको आर कहेंगे। हम बताए आपको ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। किसमें? अपवर्तन में। परावर्तन में आई बराबर आर होता है।
तो अगर हमको स्पीड पता नहीं रहेगा और उस कंडीशन में अगर हमको अपवर्तनांक निकालना होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ऊपर में जो एंगल बन रहा था कितना बन रहा था, उसका वैल्यू आई हो गया, और नीचे में कितना बन रहा था, नीचे में केवल मुड़ा कितना। हम बताए कि अपवर्तनांक का मतलब क्या था, प्रकाश का मुड़ना ही एक तरह से क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तन कितना हुआ, पहले मान के चलिए 30 डिग्री बन रहा था, अब बाद में कितना हो गया, पहले 45 बन रहा था, बाद में 30 हो गया। तो उसी को अगर हम साइन के साथ यानी स्नेल के नियम के साथ अगर लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर हमको माध्यम का चाल का पता नहीं भी रहेगा तब पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है समझ में आ गया, एक बार फिर करिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश कितना मुड़ता है, उसी मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होना ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का किरण कितना मुड़ता है वही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अपवर्तनांक जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कि अपवर्तनांक एक तो किसमें हम प्रकाश को भेज रहे हैं उसके प्रकृति पे, हर एक चीज का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। पानी का अपवर्तनांक अलग होगा, कांच का अलग होगा और तेल का अलग होगा। यानी जिस जिस चीज में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जितना में प्रकाश का चाल, क्या है कि सब में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। निर्वात का स्पीड अलग है, कांच का अलग है, पानी का अलग है, तेल का अलग होगा। तो जितना अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश का चाल अलग अलग, उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए अपवर्तनांक का एक कंडीशन और बनता है। देखिए तो अपवर्तनांक जो होता है, कोई भी चीज जितना चमकेगा समझ लीजिएगा उसका अपवर्तनांक उतना बेसी है। जितना चमकेगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जितना चमकेगा उसका अपवर्तनांक उतना बेसी। ठीक है, तो अगर किसी चीज का चमक ज्यादा है उसका अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या है, ढेर है। यानी उसमें प्रकाश ज्यादा मुड़ रहा है फिर निकल रहा है। जैसे कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, डायमंड का यानी हीरा का। अब सोचिए हीरा का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अब अगर इसमें प्रकाश जाएगा तो इसमें देखिए बहुत सारा ऐसे कॉलम बना हुआ है, कितना कॉलम बना हुआ, इसमें इधर से गया, ईट टकरा के भेज दिया उधर, वो टकरा के भेज दिया इधर, ईट टकरा के इधर भेज दिया, ईट टकरा बाद में कहीं जाके निकला। मतलब पूरा अंदर में खचार उचार के तब बाहर में निकला। तो बाहर में जितना ज्यादा वो मुड़ा उतना ज्यादा बाहर में, इसीलिए चमकेगा बहुत ज्यादा। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे बेसी होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे बेसी। यानी जे चीज जितना ज्यादा चमकेगा वो क्या कहलाएगा, उसका अपवर्तनांक उतना बेसी होगा। कांच सीधा है तो दिक्कत नहीं है, प्रकाश आर पार निकल गया उसमें तो उसका अपवर्तनांक तो कुछ हो, लेकिन कांच को थूर दीजिएगा, थोचक दीजिए, तो थोचक जब दीजिएगा, देखिए गाड़ी सबका शीशा अगर फट जाता है ना तो ड्राइवर सब उसको क्या करता है, टेप चिपका देता है। ठीक है, क्या करेगा, टेप चिपका देगा। जिस जगह पर प्लेन कांच है आप आर पार देख लीजिएगा, लेकिन अगर वो थूर गया है, थुरा गया है, ठीक है, लेकिन अलग नहीं हुआ है, उस स्थिति में देखिएगा उस जगह से आपको दिखवे नहीं करेगा। वहां पे जब प्रकाश उस पर पड़ेगा नहीं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, क्लियरिटी देवे नहीं करेगा, तो नहीं जाएगा तो उस जगह क्या होगा, चमकेगा। तो कांच के दरार का चमकना क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो कितना चमकेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि थुराया कितना है। जितना ज्यादा थुराया होगा उतना ज्यादा प्रकाश उसमें बौखेगा, अब उतना ज्यादा उसका अपवर्तनांक होगा। अब प्लेन कांच है तो आर पार निकल गया, उसका भी अपवर्तनांक होगा, लेकिन थुराया हुआ कांच से उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। और जब थुरा गया तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा हो गया। डायमंड का अपवर्तनांक सबसे बेसी का है। डायमंड में बहुत कॉलम अंदर में बना हुआ था, इधर से गया, इधर से गया, पूरा एकदम खचार उचार के तब बाहर निकलेगा तो खूब चमकेगा। तो जे जितना चमकेगा उसका अपवर्तनांक उतना बेसी। जे कम चमक रहा है इसका मतलब उसका अपवर्तनांक कम। हवा थोड़ा थोड़ा करके चमकेगा, लेकिन निर्वात में कोई चमक नहीं है, पूरा काला काला दिखता है। मतलब निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक नहीं हो रहा है, यानी उसमें वहां पे प्रकाश नहीं चमकेगा, वो पूरा एकदम क्लियर सीधा आ रहा है, वहां मुड़िए नहीं रहा है प्रकाश। तारा लेकिन टिमटिमाएगा, काहे के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश क्या होगा, इधर उधर तनी मनी मुड़ेगा, तो उसके कारण हमको क्या दिखाई देगा, तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो जो चीज जितना चमकेगा उसका अपवर्तनांक उतना बेसी होगा। कोई एकदम पोत दिया है एकदम पूरा तरह से, तो चमकेगा तो मतलब अपवर्तनांक बढ़ गया, अब मुंह धुला गया फिर हो गया वैसे कर गया, इसका मतलब अपवर्तनांक
घट गया। ठीक है, आया समझ में अपवर्तनांक क्या होता है। अब देखिए एक और छोटा सा टॉपिक देखिए, समझिए अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए अगर हम दो माध्यम को लें, पहला माध्यम हो गया जैसे हवा हो गया और यहाँ कांच हो गया। देखिए हवा का अपवर्तनांक एक होता है, कितना होता है, एक। तो हम तो इसको एक ही मान के चलेंगे, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, एक। अगर हम दो माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग निकालें, यानी इसका भी अलग निकाले, अपवर्तनांक जब भी निकलता है तो किसको रेशियो में लेके निकालते हैं, निर्वात को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं, और निर्वात का अपवर्तनांक लगभग कितना के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, एक के बराबर। तो जब दो माध्यम का अपवर्तनांक को हम बटा में कर दें, यानी यहाँ पे अपवर्तनांक नहीं था, यहाँ स्पीड पे था, किस पे था, स्पीड पे। लेकिन इसमें जो हवा में है, हवा का तो कुछ ना कुछ तो अपवर्तनांक होगा, कुछ ना कुछ होगा, हल्के फल्के मुड़ेगा प्रकाश, लेकिन मुड़ेगा तो हवा का अपवर्तनांक लगभग कितना के बराबर होता है, एक के बराबर। कितना बराबर, एक के बराबर। तो हवा का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक, जब दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग निकालेंगे, इसको भी निर्वात में टारगेट करके और इसको भी निर्वात में टारगेट करके, तो जब दो माध्यम का अपवर्तनांक को हम बटा में कर देते हैं, उसके अनुपात को, तब उसी को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या कहते हैं उसको, अपेक्षिक अपवर्तनांक। दो माध्यम का अपवर्तनांक, सोचिए पहला माध्यम अगर सोचिए कांच का, कांच और दूसरा लेते हैं पानी का। अगर इसका कहेगा अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालिए, तो दो का माध्यम ये हो गया, पहला माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है, कांच का 1.5। कितना है, 1.5। और अगर यहां पे आप बात कीजिएगा कि हवा का अपवर्तनांक कितना है, हवा का कितना है, हवा का अपवर्तनांक लगभग एक के बराबर होता है। कितना बराबर होता है, एक के। तो अब दो का माध्यम ये हुआ, पहला माध्यम ये हुआ, दूसरा माध्यम। तो पहला माध्यम का जो अपवर्तनांक हम निकाले, अब अगर हम अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे तो माध्यम कितना है, 2, हम लिखेंगे 2.1। क्या लिखेंगे, 2.1। अब दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक को ऊपर में रखेंगे, यानी n2, और दूसरा पहला माध्यम का अपवर्तनांक को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, n1। अब इन दोनों को अगर हम कटा देंगे, यानी कि तब उसी को हम क्या कहेंगे, 1/1.5। अब इसको कटा उठा के जो भी निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। यानी अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब होता है कि दो माध्यम है, तो पहला माध्यम का भी अपवर्तनांक निकालिए, दूसरा माध्यम का भी अपवर्तनांक निकालिए, और दोनों के अपवर्तनांक को बटा में रख के क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। जो रिजल्ट निकलेगा उसी को क्या कहेंगे, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, तो अपवर्तनांक और अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, समझ में आ गया।